अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान YHS के नाम से। 8 फरवरी पाकिस्तान में बज़ाहिर तो इलेक्शन का दिन है, लेकिन मेरे नज़दीक ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। ये झुरलू इलेक्शन, ये फ्रॉड इलेक्शन, ये चोरी किया हुआ इलेक्शन और शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन है। जो कुछ पिछले 16 महीनों में इस मुल्क में होता रहा, इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही थी। किसी भी जी शऊर आदमी को ये यकीन नहीं था कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी और यूं मुल्क में एक इलेक्शन की हलचल शुरू हो गई। इलेक्शन की हलचल शुरू होते ही मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज तैयार था और वो पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हुए पाकिस्तान पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने अपने मुबारक कदम पाकिस्तान में रखे तो पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के तमाम इदारे एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको पहले से ही वेलकम करने के लिए तैयार खड़े थे। मियां साहब आके अपने घर आराम से बैठ गए। ये नहीं उनको ये यकीन हो गया था कि मैंने इस मुल्क का वजीर आजम बनना है। उनको इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन जो उनकी बी टीम था, उसने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अदलिया जिन्होंने धड़ाधड़ नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ करने शुरू कर दिए। पुलिस और इंतजामिया वो तो मियां साहब के घर की बांधी थी। सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों के घरों में जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, MNA हैं, MPAs हैं, उनकी मीटिंगें हो रही हैं और तय किया जा रहा है कि इलेक्शन वाले दिन हमने किस तरह सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो सारे मामलात पहले से तय थे। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, पीपल पार्टी, उनके लिए भी एक खुला मैदान है। अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बुलंदो बाग दावे कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहीं कहीं चुपके चुपके से वो इस बात की शिकायत जरूर करते नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो KPK में इस वक्त उनकी सूरत हाल है वो सबको मालूम है। अलगर्ज तमाम सियासी पार्टियां बुलंदो बांग दावे भी कर रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी कर रही हैं, मीटिंग्स भी कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ एक तरीके इंसाफ है जिसके कैंडिडेट को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जिन हालात का सामना करना पड़ा वो आपके सबके सामने रहा। जो ही कैंडिडेट घर से कागज जमा करवाने के लिए निकलता, पुलिस आगे इंतजार में खड़ी होती। छीना झपटी, जो हाथ में आया खींचा भागा, ये हालात रहे कागज सबमिट करवाने के दौरान। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन आ गई तो जलसे, जुलूस, रैलियां तो बहुत दूर की बात। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। जहां पर 2-4 लोग जमा होते हैं वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद भी हूं। और शायद ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मुल्क की तारीख का, दुनिया की तारीख का ये ऐसा इलेक्शन है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और जितने भी सर्वेज हुए हैं, चाहे हमारे लोकल सतह पे हुए हों, जितने भी सर्वे हुए हैं, तमाम सर्वों के मुताबिक तहरीक इंसाफ टॉप पे जा रही है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के साथ देखा जाए कि जो कुछ हो रहा है तो वो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा नहीं है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जेलों में डाला गया, बुजुर्गों के साथ जो बदतमीजी की गई, औरतों के साथ जो किया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। और मुझे तो इस बात पे हंसी भी आती है और हैरत भी आती है कि मैंने अभी रिसेंटली पूरा पंजाब फिरा। मैं पूरे पंजाब में गया, मैंने पंजाब में टाइम स्पेंड किया, मुख्तलिफ शहरों में गया, कस्बों में गया, देहातों में गया। किसी भी जगह मुझे तहरीक इंसाफ के सिंगल कैंडिडेट, MNA, MPA का एक पोस्टर भी नजर नहीं आया। इसके अलावा पूरा पंजाब आप छान लें, कहीं पे भी आपको इमरान खान की तस्वीर नजर नहीं आएगी। तस्वीर तो बहुत दूर की बात, इमरान खान का नाम भी आपको बज़ाहिर कोई लेता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यही खौफ, यही डर कि अगर इमरान खान का नाम लिया तो पुलिस पकड़ने के लिए आ जाएगी, पर्चा हो जाएगा, डंडे पड़ेंगे, लाठियां पड़ेंगी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी तमाम सर्वेज यही बता रहे हैं कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कोई भी और सियासी जमात करीब करीब नजर नहीं आ रही।
अक्सर पाकिस्तानी से जब बात होती है, हम बात करते हैं, तो उनमें एक तबका है कि जो बहुत मायूस हो चुका है कि जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये तो रिग इलेक्शन है, इसके तो जो रिजल्ट है वो पहले से ही तय कर लिए गए हैं, फलां ने वज़ीर आज़म बन जाना है, फलां ने सदर बनना है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम इन हालात में घर से निकलें और हम वोट डालें। तो मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी 16 महीने किया जाता रहा, ये इसी के लिए, इसी बात के लिए किया जाता रहा कि जो आम पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क में तब्दीली चाहता है, जो इस मुल्क में चेंज चाहता है, ताकि वो मायूस हो जाए। उनको ये पता लग जाए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है वो अवाम के वोटों से नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते, बल्कि वो कहीं और से मुंतखब होकर आते हैं। तो ये मायूसी फैलाकर लोगों के अंदर, ताकि लोग इलेक्शन के दिन घरों से ना निकलें और वही पुराना 75 साला निज़ाम जो है वो पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत रहे, वही नवाज शरीफ दोबारा फिर से आ जाए, नवाज शरीफ को निकालें तो फिर जरदारी साहब को ले आए। तो ये एक सोची समझी साजिश थी जो पिछले 16 महीने से चल रही थी। तो पाकिस्तानियों, आपको ये बात समझनी होगी कि कुछ भी हालात हों, कैसे भी हालात हों, आपने 8 फरवरी को वोट के लिए जरूर निकलना है। अगर आप, जो भी कमिटेड लोग हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, अगर आप वोट के लिए निकले, जो आपका हक है और आपको निकलना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमने सारी जिंदगी भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना। हमने सारी जिंदगी ये झूठे दावे नारे नहीं सुनने कि मोटरवे बन गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, कर्जे ले लेके IMF से मोटरवे बना के, फिर उन नारों को कैश करा के, फिर रोटी कपड़ा मकान 75 सालों का नारा। तो अगर आप घरों में बैठे रहे, आप वोट के लिए ना निकले और ये सोच के ना निकले कि जी हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, हमने तो वोट दिया ना दिया एक ही बात है, जिन्होंने जितवाना हुआ उनको जितवा देंगे, तो आप अपने साथ और अपने आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती करेंगे। आप अगर बाहर निकल आए इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क में एक तब्दीली आने से नहीं रोक सकती। लिहाजा आपको अपने घरों से निकलना है। और जो लोग इस मुआशरे में रहकर मायूसी फैला रहे हैं कि जी इलेक्शन वाले दिन तो हमने बाहर निकलना ही नहीं है, हमने घरों में रहना है, क्या करेंगे वोट पोल करके, हमारे एक वोट की कीमत क्या है, तो ऐसा नहीं है। आपकी एक वोट 25 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला करेगी। आपने घरों से बाहर निकलना है और आपने इस निजाम के खिलाफ वोट देना है। वो निजाम जो इतना मकरूह हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि जिसमें हमारी माओ, बेटियों, बच्चियों की इज्जत तक महफूज नहीं, जिसमें निकाह के मुकद्दस रिश्ते को भी पामाल किया जा रहा है, जिसमें एक इंसान, शायद ही मुल्क की दुनिया की तारीख में कोई ऐसा सियासी लीडर गुजरा हो कि जिसपे 200 केसेस हो चुके हैं। 200 केसेस होने के बाद, 31 साल सजा होने के बाद वो शख्स इस निजाम के खिलाफ खड़ा है और वो इंशाल्लाह खड़ा रहेगा, वो नहीं झुकेगा। लिहाजा उसको मजबूत आपने करना है। जब आप घरों से वोट लेके निकलेंगे, आपकी जंग इस निजाम के खिलाफ है। ठीक है, तरीके इंसाफ से कुछ गलतियां हुई, मैं मानता हूं, कुछ सियासी फैसले उनके गलत थे। 9 मई का जो वाकया हुआ, कौन बाशऊर पाकिस्तानी उसको कंडेम नहीं करता? जो भी हुआ गलत हुआ। फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, शहीद हमारे हैं, ठीक है, सब कुछ हमारा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरह केसेस बनाए गए, जिस तरह आम लोगों की इज्जत नफ्स पे धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह आम लोगों को जलील और रुस्वा किया गया, तो शायद हिस्ट्री में इसकी तारीख नहीं मिलती। पाकिस्तानियों, फिर यही कहता हूं कि आपने निकलना है, अपने लिए निकलना है, इस मुल्क के लिए निकलना है और अपने बच्चों के लिए निकलना है। ये एक मौका है आपको अपनी तकदीर के संवारने का, इस मुल्क में एक इनकलाब का, इस मुल्क में एक तब्दीली का। जब आप निकल आओगे अपने घरों से, तो फिर किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि कोई आपका रास्ता रोके। खौफ के बुत तोड़ने हैं, इलेक्शन के लिए निकलना है और अपना वोट पोल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।